जी मैसेज दिख रहा है खुरई सुरेखा जी भोपाल, सभी लोगों से जयता आमंत्रण। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट भेजें, आज अपन लेट है। मनीषा आंटी भोपाल आगे जल्दी जल्दी। उषा जी भोपाल जयता आगे। और पहले अपन उषा जी के बाद अलका दीदी के बोल साली जी जयता ज्योति कमलावती उत्पन्न ज्योति चरणावती उत्पन्न ज्योति कर्णावती शरणावती थी, उत्पन्न ज्योति कर्णावती है ये। उत्पन्न ज्योति वृंदावती चेतांतन रेखा जी विदिशा अंशुमा बहन इटारसी राधा जी विदिशा अदिति खुरई चेतांतन। उत्पन्न ज्योति भक्तावती उत्पन्न ज्योति जैनावती उत्पन्न ज्योति सोनावती उत्पन्न ज्योति रमनावती उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। सोनाली दीदी और मीनल समैया खुरई। ज्योति दीदी होशंगाबाद चैतांतरण सभी से। उत्पन्न ज्योति उक्तावती उत्पन्न ज्योति अतलावती और उत्पन्न ज्योति लखनावती। आज अपन चर्चा करेंगे उत्पन्न ज्योति उल्सावती की। चलिए भाई, और बाकी लोगों कमेंट जब तक आते हैं, जब तक अपन मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। जयतांतरण कीर्ति जी खुरई जयतांतरण। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो 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 नमः। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु शांत तारण परमला आचार्य जी महाराज की जय। सभी लोगों से जयतांतरण जय जय। जयतांतरण अंकिता दीदी, उषा दीदी, रागनी जी जयतांतरण, सुरेखा जी जयतांतरण, सभी से बोल चुके हम। अब आज अपना विषय उल्सावती शक्ति का। अनिता जी छिंदवाड़ा जयतांतरण। चलिए अपन अपने क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। शक्ति का नाम है हुलसावती। इसे लोग कुछ हुलसावती पढ़ते हैं, हाँ में मात्रा लगा के छोटे ऊ की। हुलसावती पढ़ो तो भी ठीक है, लेकिन इसका नाम है उल्साहवती। ऊ आदल्ला हा उल्सावती। कुछ हुलसावती लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है। उल्सावती इस प्रकार से शब्द दिया हुआ है, अध्यात्म वाणी में इस प्रकार से लिखी हुई है वो, लेकिन अपन कहीं कहीं हुलसावती शब्द से भी लिखी हुई है। तो शक्ति वो यही है, एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है भैया। तो उत्पन्न ज्योति हुलसावती भैया। अब बोलने में हुलसावती आता है तो हाँ में छोटू की मात्रा लगा के अपन लिखते हैं उसे। और यहाँ गुरु माय ने क्या कहा है, उल्सावती। उल्हावती मत पढ़ना से, उल्हासावती नहीं पढ़ना, वैसे पढ़ना, हुलसावती पढ़ना, मतलब उल्हासावती पर पढ़ो। ठीक है। उत्पन्न ज्योति हुलसावती की। रुचि बहन और कौन कौन लेटा है, मुक्ता जी जयतांतरण, रुचि बहन मुक्ता जी आए, ठीक है। पूनम जी जयतांतरण। चलिए अपन यहाँ उत्पन्न ज्योति हुलसावती के बारे में जो पहले अपने पास डिस्क्रिप्शन में लिखा है थोड़ा उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे अनंत आनंद और उल्लास की ओर, अनंत भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे भी अपन। आत्मा में उल्लास, भैया देखो, उल्लास उल्लास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। उल्लास उत्साह है, इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, आत्मा में उल्लास, उल्लास लिखा, उल्लास होना चाहिए था, हुलस लिखना चाहिए था, उल्लास, उलस लिखा। आत्मा में हुलस
उत्पन्न करने वाली, हुलस मतलब आत्मा में उत्साह प्रकट करने वाली भी। आत्मा अनंत उत्सव का केंद्र है भैया। उत्सव मतलब भैया आत्मा में प्रतिपल नया नया आनंद है, नया नया उल्लास है, नई नई शक्ति है। उल्लास पढ़ें आप यहाँ, उल्लास आपको नहीं पढ़ पाएंगे तो आप उल्लास ही पढ़ें यहाँ। आत्मा में उल्लास भैया क्या करने वाली, आत्मा में उल्लास प्रकट करने वाली भैया। आत्मा काय को उल्लास प्रकट करेगी भैया ये शक्ति, आत्मा में किस चीज़ का उल्लास। अब आपको यदि सोचना पड़े तो आप खुद बताइए, ये उल्सावती शक्ति आत्मा में काय का उल्लास पैदा करेगी। आप पढ़िए आगे, मड़े हुआ आप लेट आए। चलिए, आत्मा में उल्लास उत्पन्न करने वाली शक्ति है ये। बिना आत्म उल्लास के, उल्लास पढ़िएगा यहाँ सब, बिना आत्म उल्लास के सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भैया? यदि आपको आत्मा को ग्रहण करने का उत्साह ना हो, यदि आपको शुद्धात्मा के प्रति उत्साह ना हो, उल्लास ना हो, यदि आपको आत्मा के प्रति ना हो, तो फिर आपको किसी भी हालत में या आत्मा के प्रति उल्लास ना हो तो आपको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सोनिका जी लेट नहीं आना है। चलिए, उल्लास होना चाहिए भैया। देखो भैया, हम आपको एक उदाहरण देते हैं फिर समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं कि उल्लास के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती। देखो भैया, जब आप एक छोटी सी बहुत घर में कोई छोटा मोटा काम भी करते हो ना, फिर मान लो किसी का जन्मदिन भी हो, तो उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आपको उत्साह चाहिए पड़ता है। कुछ शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आपको बाहरिक लौकिक कार्य करने के लिए भी, व्यवहारिक कार्य करने के लिए भी उल्लास चाहिए पड़ता है। उल्लास, बिना उल्लास के बाहर के काम भी नहीं होते। जब सोचो, जब बिना उल्लास के, बिना उत्साह के बाहर के कार्य भी नहीं होते, तो अंतर का इतना बड़ा काम, कितना बड़ा काम भैया, आपने उपयोग कहा अपने वीतराग स्वभाव से मिलन, इतना बड़ा काम होना है, तो बिना आत्मा के उत्सव के, बिना आत्मा के उल्लास के, बिना आत्मा की भक्ति के, बिना आत्मा के बहुमान के ये काम संभव ही नहीं है। क्या काम संभव नहीं है? आपको यदि आत्मा के प्रति अपूर्व परिणाम ना हो, आत्मा के प्रति यदि गहरा रुझान ना हो, आत्मा के प्रति यदि आपकी गहरी रुचि ना हो, तो भगवान आत्मा के प्रति यदि आपको उत्साह ना हो, यदि आपको आत्मा में उल्लास ना हो, उल्लास, गहरा उल्लास, तो आप 3 काल में भी सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ अपन इस बात को समझते हैं कि लिखा है बिना आत्मा के उल्लास पढ़ना, यहाँ उल्लास लिखा हुआ है, उल्लास पढ़ें, तो आत्मा के उल्लास के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। और सम्यक दर्शन ही आत्मा का उल्लास है भैया। देखो आप और भैया उल्लास क्या है? अरे देखो, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तभी जीव को आत्मा का बहुमान आता है, और जब आत्मा का बहुमान आता है तभी सम्यक दर्शन होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भैया। जो भी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा, आत्मा का श्रद्धान कर लेगा, आत्म तत्व को अपना स्वीकार कर लेगा, उसके जीवन में आत्मा के गुणों को लेके, आत्मा की शक्ति को लेके, आत्मा के परिचय को लेके, आत्मा के स्वानुभव को लेके, सम्यक दर्शन की भक्ति के लिए, सम्यक ज्ञान की भक्ति के लिए, सम्यक चरित्र की भक्ति के लिए उसके पास उल्लास होगा भैया। जो सम्यक दृष्टि होगा उसे आत्मा में रमने का उल्लास हर पल होगा भैया, और जिसे आत्मा में रमने का हर पल उल्लास होगा वही सम्यक दृष्टि होगा। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं भैया। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी आत्मा का बहुमान चाहिए, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी आत्मा की गाढ़ श्रद्धा चाहिए, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी आत्मा का उत्सव चाहिए भैया। जब आत्मा का उत्सव होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी आत्मा को उल्लास चाहिए। और सुनो, तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ये बात भी बहुत बढ़िया है, जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो फिर आत्मा का उल्लास स्वयं आता ही है भैया। क्यों आता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को बाहर के पदार्थों में उत्साह नहीं रहता है। उत्साह कह रहे हैं, उत्साह। तो बाहर के
प्रपंचों में सम्यक दृष्टि को उत्साह नहीं रहता भैया। सम्यक दृष्टि को बाहर के प्रपंच में उत्साह क्यों नहीं रहता? उसे इसलिए बाहर के प्रपंच में उत्साह नहीं रहता क्योंकि वो जानता है कि बाहर के सारे विषय, प्रपंच रूप जितने विषय हैं, जितनी पर्याय हैं, वो सब नष्ट होने वाले हैं। बाहर के सारे विषय विनाश का कारण है। बाहर के समस्त विषय विला जाने वाले हैं। बाहर के विषयों में सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। ऐसा आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव 3 काल निर्णय करता है। इसलिए भैया उसे बाहर के अचेतन जड़ पदार्थों में, घर में, शादी में, बर्थडे में, जन्मदिन में और संसार की लौकिक क्रियाओं में, इसकी उधर करने, उसकी उधर, ये लौकिक कार्यों में, बाहर के प्रपंचों में उसे उत्साह ही नहीं आता। वो एकदम उत्साहित नहीं होता बाहर के प्रपंचों के लिए, बाहर के प्रपंचों की योजनाओं के लिए उसका उत्साह नहीं होता भैया। तो सम्यक दृष्टि के 2 लक्षण भैया। एक, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले का लक्षण कि उसे आत्म स्वभाव के प्रति भक्ति और उल्लास होता है। और जो सम्यक दृष्टि है उसका भी लक्षण क्या कि उसको अपने अनंत गुणों की रमणता, स्वानुभूति की रमणता, निर्वाण की प्राप्ति के प्रति उत्साह, उल्लास होता है। अंतर में उसकी परिणति उछलती रहती है। मैं देखो देखो मैं सिद्धि मुक्ति को पाऊंगा, जन जनवर बन जाऊंगा, 3 लोक में वीतरागता पिटाऊंगा, केवल ज्ञान अधिकारी हो जाऊंगा। ऐसा उत्साह उसके अंदर हमेशा रहता है। साधु बन जाऊंगा, श्रेणी आरोहण करूंगा, दिगंबरत्व को प्रगटाऊंगा, अरे सहज श्रेणी आरोहण करके शुक्ल ध्यान में लीन होके केवल ज्ञान कला प्रगटाऊंगा, मैं जिन जिनवर बन जाऊंगा, जननाथ प्रभु हो जाऊंगा। ऐसा उत्साह सम्यक दृष्टि को प्रतिपल होता है। इसका नाम उल्सावती नहीं। देखो यदि उल्सावती नहीं होती तो आत्मा के प्रति उत्साह नहीं आता, और यदि तुम्हें आत्मा के प्रति उत्साह नहीं आता, सम्यक दर्शन नहीं होता। और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तो उल्सावती शक्ति अनुभव में प्रकट हो गई। तो फिर तो आत्मा के हर अंग अंग में, अपने सर्वांग में, अपने स्वभाव में रमने का उत्साह है तो है ही भैया। सम्यक दर्शन इसी का तो नाम है, आत्मा की क्रांति के प्रकट होने का नाम। सम्यक दर्शन की क्रांति, जब सम्यक की क्रांति, सम्यक का प्रकाश प्रकट होता है तो आत्मा में, रोम रोम में, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में उल्लास होता है। किस बात का उल्लास? अपने स्वरूपाचरण, अपने स्वरूप में निश्चय भाव में रमने का उल्लास, शुद्ध भाव में रमने का उल्लास। ये उल्लास आत्मा के रोम रोम से झरता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसे उल्लास का नाम है उल्सावती। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन ही आत्मा का उल्लास है भैया, जिससे आत्मा स्वयं के अनंत अनंत गुणों में, देखो भैया ये उल्लास, उत्सव, अपने अनंत गुणों में रमने का उत्सव, अपन जिससे आत्मा स्वयं के अनंत गुणों में अपने स्वभाव रूपी परिणमित होने लगती है। स्वयं अपने आत्म स्वभाव में उल्लास पूर्वक, रुचि पूर्वक क्या करने लगती है? रमण करने लगती है। लौकिकता में किसी वस्तु का उल्लास मिथ्या है। हमने कहा शादी का, ब्याह का, धन घर बनाने का, मकान बनाने का, गाड़ी खरीदने का, सोने की भैया वस्तुएं खरीदने का, बड़े मेकअप के सामान खरीदने का, बाहर की वस्तुओं को खरीदने का उल्लास सब बेकार है, सब क्षणभंगुर, सब बेकार है। ये बाहर की लौकिक वस्तुएं आपके उत्साह के लायक नहीं है। तो भैया फिर हमारे उत्साह के लायक क्या है भैया? आपके उत्साह के लिए तो क्या है? आपके उत्साह के लिए लौकिकता में किसी वस्तु का उल्लास मिथ्या भैया, क्योंकि वह एक समय की अज्ञान भाव रूप उत्साह है। वो तो झूठा उल्लास है भैया, झूठा उत्साह है। वो झूठा उत्साह किसी काम का नहीं है भैया। जो बाहर की वस्तुओं में जो उत्साह है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, आपके किसी काम का नहीं है। तो फिर भैया अपने लिए कौन सा उत्साह काम का है? कौन सा उल्लास चाहिए अपने को? आत्मा का उल्लास चाहिए भैया, आत्मा का उल्लास, आत्मा का जगमगाता उल्लास। कैसा उल्लास? अरे अपन तो देखो एक बार बैठे आत्म ध्यान में और केवल ज्ञान लेके आएंगे। दम तो इतनी होनी चाहिए, विश्वास तो इतना नहीं होना चाहिए कि आत्मा में ऐसा उल्लास होना चाहिए कि देखो देखो कि मेरे आत्मा में क्या है? सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आत्मा में सुख आनंद की प्रवृत्ति बन जाए, अंतर में सुख आनंद प्रकट हो जाए, इतना उल्लास होना चाहिए। देखो भैया आत्मा में सम्यक को वीर कहा है, तो देखो आत्मा में जो सम्यक है ना, यही आत्मा का अनंत वीर है, यही आत्मा की अनंत प्रकाशमान शक्ति है। तो अपने को क्या आना चाहिए? इस आत्मा के अनंत वीर में
अपने स्वभाव में छलांग लगाने का उल्लास आना चाहिए। बार बार परिणति उलझ जाए, उछल जाए, कहाँ उछल जाए, उत्पन्न हो जाए, अपने सुख आनंद में प्रवृत्ति करने के लिए ये परिणति उछल जाए, सम्यक्त का अनंत वीर अपने अंतर में उछल जाए भाई। और चूंकि आत्मा सादी अनंत काल से अनंत उल्लासमय है भैया। क्यों उल्लासमय है? क्योंकि देखो तो आज से नहीं, अनादि से आत्मा के अनंत गुण आत्मा की ही अनंत शक्ति से अपने ही आत्म स्वभाव में छलांग लगा रहे हैं। एक भी गुण आत्मा को छोड़ के नहीं गया भाई। एक भी गुण आत्मा से अलग नहीं हुआ। आत्मा में त्रिकाल अनंत वीर में, आत्मा का शुद्ध आत्म प्रकाश में, आत्मा का शाश्वत स्वरूप अनादि काल से इस आत्मा में छलांग लगा रहा है, अनादि काल से आत्मा में उछल रहा है। देखो तो देखो, सादी अनंत काल से आत्मा का अनंत वीर आत्मा में उछल रहा है। स्वानुभूति में देखो देखो, आत्मा के स्वानुभव में अनंत दर्शन, आत्मा के स्वानुभव में अनंत ज्ञान स्वभाव का, केवल ज्ञान पद का उल्लास जगाने वाली, देखो तो आत्मा के ही अपने अंतर्भाव में भैया, स्वानुभूति में काय का अनुभव जगाने वाली भैया, अनंत दर्शन का, अनंत ज्ञान का, केवल ज्ञान पद का उल्लास जगाने वाली शक्ति उत्पन्न ज्योति हुलसावती भैया। ऐसे आत्मा के अनंत अनंत वैभव को अपने में उछालने वाली उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति, ये आत्मा के अनंत अनंत वीर को छलांग मारती है। आत्मा में सम्यक्त का वीर है, आत्मा में स्वानुभूति का वीर है, आत्मा में केवल ज्ञान की दीप्तमान शक्ति का वीर है, आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। यदि है तो उछलेंगे। यदि आप आत्मार्थी हो, सम्यक दृष्टि हो, यदि आप आत्म अनुभूति संपन्न हो, यदि आप इस तीन लोक में, यदि आप केवल ज्ञान की निधि को प्रगटाने वाले भव्य जीव हो भैया, यदि आप इस संसार का दमन करने वाली भव्य आत्मा हो, तो आपके रोम रोम से यह आत्मशक्ति उछलेगी भैया। और ज्ञानियों के अंतर से ये आत्म वैभव उछलता ही है, ना उछले ऐसा संभव नहीं है। क्या उछलता है, कैसे छलांग लगाता है, कैसे रोम रोम छलांग लगाता है, आप देखेंगे। यहाँ इस शक्ति का अनुभव भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि आत्मा में अनंत वीर है। क्योंकि है तो उछलता है। कैसे उछलता है? अनंत आत्मा के उत्साह रूप भैया, आत्मा को ग्रहण करने का जो उल्लास आता है ना, उससे ही उछलता है। देखो भैया, आज के जीवों में भैया हमें आत्मा मिलता नहीं है, हमें आत्म रमणता होती नहीं है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है, या भैया सम्यक दर्शन हो भी गया तो हमें भैया आत्मा में रमणता की भावना नहीं आती, हम आत्मा में रमण नहीं कर पाते। तो ये कायर जीव है भैया, इन्हें आत्मा की उल्सावती शक्ति का परिचय नहीं। कायर पामर जीव है, ये आत्मा के गीत नहीं गाना चाहते, ये आत्मा की महिमा नहीं गा पाते, ये आत्मा का शोर नहीं गा पाते, इन्हें आत्मा के गुणों का परिचय नहीं है। ये कायरता दिखाते हैं। और इन कायरों को आत्मा की उल्सावती शक्ति का भाव नहीं पता भाई। क्यों? क्योंकि अपने अंतर में उछलते हुए वीर को अपनी अंतर अनुभूति में नहीं देख पाते, इसलिए कायरता का परिचय देते हैं। ये आत्मा मिलती नहीं है, आत्मा का ध्यान होता नहीं है, आत्मा में रमणता होती नहीं है, कर्म धाराओं की चपेट में चिपटे रहते हैं। और मोह माया में, घर पुत्र परिवार की मोह माया में चिपटे हुए घर पुत्र परिवार समाज और परिवार को बुद्धि से इन्हीं को देखते, इन्हीं का मैनेजमेंट मिलाते रहते हैं। इन्हें अपने आत्मा के प्रति, अपने मोक्ष मार्ग के प्रति, अपनी साधना के प्रति उत्साह नहीं आता भाई। मोह माया में ग्रसित जीव है भैया, इन्हें उल्सावती शक्ति नहीं मिलती। उल्सावती शक्ति किसको मिलती है? अनंत वीर में आत्मा है, क्योंकि सारी अनंत काल से आत्मा अनंत उल्लास से भरी हुई है। स्वानुभूति में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान स्वभाव, जहाँ केवल ज्ञान में अपना अविनाशी पद का अपने अंतर में उत्साह जगाने वाली की देखो 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 देखो, ये अनंत केवल ज्ञान, अनंत अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ये अनंत अनंत दर्शन, ये सब मेरा ही तो स्वानुभव है। इसके प्रति उत्साह जगाने वाली, इसके प्रति आपको विश्वास जगाने वाली ये सारी शक्तियां मेरा ही स्वभाव है। इसमें आपको उत्साहित करने वाली, उल्लास प्रकट करने वाली, आपके हृदय को हुलसाने वाली, आपके रोम रोम को हुलसाने वाली ये उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति मेरे सर्वांग निज आत्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत सम्यक के वीर से छलांग लगती है। अनंत चतुष्टय में, अनंत गुणों में
अपनी वीत राग पद में। अरे शादी के लिए तो सब नाचते हैं, मोह ममत्व के निमित्त मिलने पे तो सब नाचते हैं, सब उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो उत्सव मिनटों का है, सेकंडों का है, घंटों का है, वो बिला जाने वाला है। लेकिन उल्सावती के लिए अपने आत्मगुण सम्यक्त के वीर में छलांग लगाते हुए अपने ज्ञान उत्सव को जो मनाते हैं, ज्ञान में उल्लास जो मनाते हैं, ज्ञान का उल्लास जिनके अंदर में फटता है भैया, वो तीन लोक के नाथ जिनेंद्र हो जाते हैं भैया। ऐसा उल्लास आए कि केवल ज्ञान अविनाशी पद का स्वामी मैं हूं, इस ब्रह्मांड में मेरी शक्ति का सामना करने के लिए कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है भैया। उत्पन्न ज्योति उल्सावती। देखो आचार्य तारण समय क्या कहते हैं, उल्लास। उल्लास तो उल्लास क्या है, उल्लास क्या है, ये अंतर का उत्साह है, उल्लास है भैया। तो देखो देखो ये कैसा उल्लास है, ये कैसा हुलसता है अपने अंदर में। क्या लिखा आगे कि उल्लास क्या है भैया, अपने रोम रोम में विलसता हुआ आत्मा के अंतर आध्यात्मिक जो चेतना जागती है, आत्मिक जो अमृत झरता भैया, अपने ज्ञान का विकास, अपने ज्ञान में अंतर में अपने स्वभाव की जो प्रीति बढ़ती है भैया, ये उल्लास बढ़ना चाहिए, अपने अंतर का विकास होना चाहिए, आत्मा में विकसना चाहिए कि अपने आत्मा में अनंत अतीन्द्रिय आत्मा का रस है भैया। इस आत्मिक रस में सिद्ध भगवान, देखो भैया देखो सिद्ध भगवान तो पूरी शक्तियों की धारी है। ये उल्लास आत्मा का अतीन्द्रिय रस है, आत्मिक आनंद है। देखो तो सिद्ध भगवान हुलसावती शक्ति के परमानंद में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में निमग्न है भैया। देखो सिद्ध भगवंतों के पास तो पूरी 17 शक्ति है, नहीं अनंत शक्ति है भैया। इस 17 शक्ति में ये उल्सावती शक्ति तो सिद्ध भगवान के सर्वांग प्रदेश में उलस रही है। तभी तो उन्हें अपने स्वभाव के प्रति, अपने आत्मगुणों में जो रमणता हो रही है, आत्मगुणों में रमणता के प्रति उन्हें इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, वो अपने आत्मगुणों के अनंत वीर में शक्ति, अनंत अनंत बल उनके अंदर से इतना उत्कृष्ट रूप से उछल रहा है कि कभी लौट के वापस नहीं आएंगे भगवान। इतना उत्साह है उनके अंदर, अपने स्वरूप रमणता का है, उनके आत्मा के प्रत्येक गुण में, अपने स्वरूप में, अपने गुण में विलासता का इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना उल्लास भरा हुआ है उनके अंतर में। अर्थात उनकी परिणति ऐसी हुलस रही है, उनकी परिणति ऐसी विलस रही है, उनकी परिणति ऐसी विगस रही है कि उनके रोम रोम में अपने तत्व के प्रति इतना गहन उत्साह है कि वो कभी लौट के वापस तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखेंगे अनंत संसारी जीव क्या कर रहा है। देखेंगे नहीं हम कौन से पर्याय छोड़ के आ गए, पर्यायों से पार अनंत उल्लास, अनंत उल्लास। इसलिए ऐसे सिद्ध भगवान शाश्वत परमानंद में अतीन्द्रिय आनंद के परम उल्लास में लीन है भैया। और देखो तो क्या कह रहा है, वो मोक्ष मार्ग में जब तक, देखो मोक्ष मार्ग में जब तक पर पर्यायों की आकुलता नहीं छूटेगी भैया, जब तक अपन पर पर्यायों को देखना नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा का बहुमान नहीं आएगा भैया। याद रखना, तब तक आत्मा का बहुमान, आनंद और अंतर में आत्मा का उत्सव प्रकट नहीं होगा भैया। पर पर्याय को देखते रहोगे तो रोते रहोगे, भैया हमारी तो राग की दशा चल रही है, भैया हमारी तो मोह की दशा चल रही है, भैया हमारे तो घर में आकुलता है, भैया हमारे शरीर में तो रोग है, भैया हमारे बच्चे तो हमारे सुनते ही नहीं हैं, भैया आज तो हम ऐसा नहीं कर पाए, भैया इसने ऐसा कह दिया, भैया इसने वैसा कह दिया, हमें ये विकल्प चल रहा है, हमें वो विकल्प चल रहा है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम वैसा नहीं कर पा रहे। दिन भर रोना 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 और रोते रहो, दिन भर रोते रहो। और यदि 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 जब तक इन पर्यायों को देखना नहीं छोड़ेगा, ये पर्याय नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इन पर्यायों में आत्मा का कुछ भी नहीं है। जब तक जीव इन पर्यायों में देखना बंद नहीं करेगा तब तक उसकी आकुलता नहीं छूटेगी, और जब तक जीव की आकुलता नहीं छूटेगी तब तक उसे आत्मा का बहुमान, आनंद और अंतर में सम्यक के प्रति उछलता हुआ वीर उत्साह आने वाला नहीं है। आत्म उत्सव प्रकट नहीं होगा भैया। शादी में नाच आएगा, खा लेगा, पी लेगा, सब चर लेगा, लेकिन आत्मा में उल्लास नहीं आएगा। और आत्मा को उत्सव चाहिए, आत्मा में आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, चैतन्य को चैतन्य समाधि से बाहर ना आने देने वाली, देखो भैया बहुत गजब का स्वरूप है। एक चैतन्य आत्मा को
अपनी चैतन्य समाधि से, अब भी हमने सिद्ध भगवान को उदाहरण दिया था, एक चैतन्य आत्मा को अपनी चैतन्य समाधि से बाहर ना आने देने वाली है, अपने आत्मा में ही उत्साहित, अनंत वीर में ही उत्साहित रखने वाली, चैतन्य को चैतन्य समाधि से बाहर ना आने देकर आत्मा के गुणों में रोमांच उल्लास बनाए रखने वाली महाशक्ति उत्पन्न ज्योति हुलसावती, जयवंत हो अंतर हृदय से ऐसी हुलसावती शक्ति की कोटि कोटि अनुमोदना करो भगवान जी। आई कि नहीं कुछ पकड़ में? अपने अंतर के सहकार में कुछ पकड़ में आई कि नहीं आई? सही बताओ, तुम्हें उत्साह है आत्मा के प्रति? आत्मा के प्रति रोम रोम बिलसता है, आत्मा के प्रति रोम रोम रोमांचित होता है, आत्मा के प्रति आनंद के झरने झरते हैं, आत्मा में ज्ञान समुद्र लहलाता है, आत्मा में आनंद का दरिया फटता है कि नहीं फटता? आत्मा में सुख शांति और आनंद जगमगाता कि नहीं जगमगाता? यदि भैया आनंद में आनंद का कोहराम नहीं आता, आनंद में आनंद का, आत्मा में आनंद का भूचाल नहीं आता, आत्मा में उत्साह का अंतर में क्या बोलते हैं जगमगाता हुआ समुद्र नहीं फटता, अर्थात जैसे बादल फटते ना, बिजली गिरती ना, वैसे अंतर में बिजली नहीं कौंधती, आत्मा एकदम जगमगाती नहीं है, रोमांचित नहीं होती, आप उत्साह में नहीं आ पाते। आत्मा की चर्चा सुन के भी आप मरे मरे दबे दबे हो रहा है, होने की तलाश में है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, संसार में मौज मार रहे हैं, लेकिन आत्मा के प्रति कोई उत्साह, कोई उल्लास, कोई भक्ति, कोई बहुमान नहीं आता। ऐसे कायरों को भैया हुलसावती शक्ति प्राप्त नहीं होती। वो ही हुलसेगा जिसके पास ताकत है। हुलसेगा कौन भैया? कौन हुलस पाएगा? जिसके पास ताकत है। काय की ताकत है? सम्यक्ति की क्रांति है। सम्यक्ति की क्रांति क्या होती है? तत्व का प्रकाश, शुद्ध तत्व प्रकाश का। जिनके ज्ञान में शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है वो आत्म गुणों में उछाल मारते हैं। अपन कहते हैं ना, ज्ञान समुद्र लहला रहा है, ज्ञान समुद्र छलांग लगा रहा है। ये काय से छलांग लगाता है? ये अनंत ज्ञान का समुद्र आत्मा के रोम रोम में कैसे छलांग लगाता है? ये छलांग कैसे होती है? ये आत्मिक उल्लास से होती है। जितना उल्लास, जितना बहुमान, जितनी भक्ति, जितना रोमांच, जितना शुद्ध आत्मा के प्रति आपका समर्पण, उतना ज़्यादा हुलसावती शक्ति का बोध और अनंत गुणों को छाल मारती है। ऐसा नहीं ज्ञान अकेले को नहीं, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, आत्मा के संपूर्ण गुणों में एक साथ उछाल लगाने वाली हुलसावती शक्ति। जैसे जैसे लखनावती शक्ति क्या थी? आत्मा के अनंत सर्व सुंदर गुणों का दर्शन कराने वाली। वो अपने लक्षण से अपना काम करती है, और ये हुलसावती शक्ति अपना लक्षण, अनंत शक्तियों के बीच में ये शक्ति अपने लक्षण से अपना काम करती है। इसका लक्षण, शुद्ध लक्षण क्या है? इसका लक्षण है हर भव्य आत्मा के अंतर में अपनी चैतन्यता के प्रति उत्सव, महाउत्सव, महोत्सव भर देना भैया। महोत्सव में, आत्मा में महा महोत्सव की तैयारी करा देना भैया। महा महोत्सव का अंतर में बोध करा देना। कैसा बोध? उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उल्लास, अनंत उल्लास, अनंतानंत उल्लास। सावधान चेतनात्मा, सावधान चेतनात्मा। ये उल्लास आपका मुक्ति का सोपान है। यह उल्लास आपकी ज्ञान में चेतना का रसपान है। आप तो छलांग लगाओ बस, आप तो अंतर से उछलो, आप तो ज्ञान में विलसो। आपके अंतर में अपने आप ही अनंत 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 वैभव का प्रकाश हो जाएगा। देखो भैया, बिना उत्साह के मुक्ति नहीं है। हुलसावती, देखो 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 देखो, सम्यक दर्शन भी इसी से होगा, और सम्यक दर्शन होने के बाद आगे की साधना भी इसी से चलेगी। देखो भैया, जीव यदि आत्म अनुभूति को प्राप्त भी कर ले, लेकिन आत्मा के प्रति उत्साहित ना होना, तो उसका सम्यक दर्शन में मलिन हो जाता है। 25 मल दोषों में ढक जाता है, इंद्रिय विषय कसाय के नीचे दब जाता है, भोग भोग और पापों की मानता के नीचे दब जाता है,
संसार के विकल्पों के नीचे दब जाता है, पर पर्याय की रुचि के नीचे दब जाता है, इंद्रिय विषयों की चाहना में दब जाता है, भोगों की लालसा में दब जाता है, पर पदार्थों की स्वीकारता में, या फिर कोई विपरीत परिस्थिति आने पे क्या होता है भैया, उसका सम्यक दर्शन, उसका श्रद्धांत दब जाता है। जैसे जैसे उदाहरण देते ना, जैसे राख के नीचे अंगारा दबा रहता है, अंगारा राख के नीचे बहुत देर तक दबा रहता है भाई, लेकिन भैया राख उसको उभरने नहीं देती, उसको उजागर नहीं होने देती भैया। ऐसे ही इन कर्मों की पर्याय धारा में यदि जीव को अपने आत्मा का उल्लास नहीं है, तो वो जैसे राख के नीचे अंगारा दब जाता है ना, वैसे इस जीव का श्रद्धांत, इस जीव का सम्यक, इस जीव की शक्ति ये पर्याय भावों के नीचे दब जाती है, पर्याय के नीचे, इन पर्याय भावों के नीचे दब जाती है। और जब इस जीव की शक्ति इन पर्याय भाव के नीचे दबती है, तो ये फिर धड़ धड़ की ठोकरें खाता है, इधर उधर लाते जूते खाता है, इधर पर्याय में आकुलित होता है, लात घूसे खाते हुए इस संसार में रोता रहता है, बस चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, दीनहीन बनके, और पामर कायर हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, और आत्म प्रसाद से रहित होके भैया क्या करता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी संसार में भटकता है। क्यों भटकता है भैया? क्योंकि श्रद्धांत दब जाता है, इसका उत्साह दब जाता है, इसका रोमांच दब जाता है, इसके अंदर जो शक्ति है ना विश्वास की, वो मलिन हो जाती है, इसका श्रद्धांत मलिन होता है। 25 मल दोष उदय में आते हैं, मिथ्यात्व की वापस प्रकृति उदय में आ जाती है, और मोह में रास्ता पछता हुआ ये संसार भाव में परिभ्रमण करता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि इसे उल्लास नहीं आ रहा वापस अपने मोक्ष मार्ग के प्रति, इसे अपने सम्यक दर्शन के प्रति वापस उत्साह नहीं आ रहा, इसे आत्मा के प्रति वापस उल्लास नहीं आ रहा, ये दब गया, कायरता को अपना लिया, इसको हुलसावती शक्ति का बोध नहीं आ रहा, इसका हृदय हुलस नहीं रहा, हुलस हुलस परिणति इसकी हुलस नहीं रही भाई। इसका ही हुवन, इसके हृदय में जो हुवनाले है, हुवनाले उल्लास का भाव, वो प्रकट नहीं हो रहा भैया। इसका चैतन्य अंतर प्रकाश में हुवनाले जाग नहीं रहा, और अंतर में प्रकाश ना होने से, अंतर में इसको आत्म अनुभूति का रस ना होने से भगवान आत्मा ये संसार में भटक रहा है। हे जीवात्मा, भटक रहे हो रहे तुम संसार में, और भटकने का कारण क्या है? इस संसार में चक्कर लगाने का कारण बताइए। इस संसार में चक्कर लगाने का कारण है इस आत्मा के प्रति उत्सव का ना होना। बस इतना याद रखना। शादी में नाचने के लिए चले जाओगे दौड़ लगा कर, आत्मा में नाचे हो कभी? कभी समय सार ध्रुव आत्मा में नाचे हो क्या? कभी आत्मा अपने आंखों के सामने नाचती हुई देखी है क्या? कभी अपने अतीन्द्रिय आत्मा को नृत्य करते हुए देखा? नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम्हें उल्लास नहीं है। उल्लास, तुम्हारी परिणति में आत्मा नाचती हुई नहीं दिखाई देती, तुम्हारे भाव में आत्मा नृत्य करती हुई दिखाई नहीं देती, तुम्हारी परिणति अपने केवल ज्ञान के लिए नहीं मचलती, तुम दीनहीन होके हमेशा पर्यायों को घिसते हो, तो कभी तुम्हारी परिणति पूर्ण भाव को नहीं छूती। मोह राग की पर्याय के लपेट में, तुम्हारा राग के ढेर में तुम्हारे अंदर जो अंगारे हैं ना, सम्यक की जो प्रकाश में शक्ति थी, वो सब दब गए हैं, ठंडे हो रहे हैं। और यदि ऐसे ही ठंडे होते गए तुम्हारे अंतर के अंगारे और उल्लास, यदि वापस उन्हें फूंक नहीं मिली, वापस उनमें अग्नि नहीं धधकी, वापस उसमें ईंधन नहीं आया अंतर में, चेतन आत्मा हमेशा के लिए अर्थात अर्धपुद्गल परावर्तन के लिए ठंडे हो जाओगे। और अब खत्म तो नहीं हो सकते। फिर जब दोबारा निमित्त मिलेगा, जब वो अंगारे फिर धधकेंगे, और शांत होने के बाद फिर उन्हें अगली मिलेगी, फिर धधकेंगे, और फिर तुम्हें केवल ज्ञान तो कराएंगे, क्योंकि सम्यक्ति हो गए तो फिर वापस जाने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत अनंत सागर है, अनंत विभाग में अनंत अनंत सागर। ये याद रखना कि कितने बार निगोद चले जाओगे गिनती नहीं होगी, कितने बार स्थावर पर्याय में चले जाओगे कोई गिनती नहीं होगी, बहुत लंबे जाओगे चेतनात्मा। कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए, करोड़ों करोड़ों सागरों के लिए निपट जाओगे। इसलिए होश में आओ चेतन आत्मा। काय में आओ भैया? होश में आओ। होश में आओगे तो मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं भैया यहाँ, कि जब जीव इस प्रकार से आत्मबोधि को प्राप्त करता है, तत्व को प्राप्त करता है, तो फिर उसको आनंद की बात आती है।
जब उसको आनंद का समुद्र आत्मा में लहलाता हुआ दिखता है, और आनंद के इस समुद्र को जब वो अपने अंतर में अनुभव करता है, तब उसे उल्सावती शक्ति का बोध आता है। अरे देखो 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 देखो, मैं क्यों अधीन हो रहा हूँ इन पर्याय में, मैं इन परिणमन की ओर देख ही क्यों रहा हूँ। ये जो मेरे बांधे हुए जो कर्म है, आज जो मुझे बुरे बुरे निमित्त मिल रहे हैं, ये बुरे निमित्त नहीं है, ये मेरा उपादान है, ये मेरे किए हुए कर्म है जो मेरे को सामने से आके बोल रहे हैं कि और कर, जितना करेगा उतना भरेगा। तूने जीवन भर निंदा चुगली बुलाई और आकुलता का अलावा किया ही क्या है, तूने इंद्रिय विषय भोग के अलावा किया ही क्या है, तुझे आत्मा की शोध आई कहाँ है, अनंत काल से तूने व्यसनों के अलावा किया ही क्या है। अब जो तूने किया वो भुगत, जैसे कर्म करें वैसे भुगत, ऐसा कर्म का उदय कहता है भैया। और ज्ञानी साधक क्या करता है, इस कर्म के उदय, इस कर्म जन्य पर्याय को अपने सामने से हटा के, अरे उसे बोध आता कि अरे 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 देखो देखो देखो, ये तो कर्म की धारा है, ये तो कर्म का परिणमन है, ये सारी राख जितनी भी है ये तो कर्म का उदय रूप परमाणु है। एक फूंक मारता है जोर की तो सारी राख ऊपर से उड़ जाती है और धड़कते हुए अंगारे प्रकट हो जाते हैं। और वो जो धड़कते हुए अंगारे प्रकट होते हैं ना, वो है हुल्सावती, वो है आत्मा का उल्लास, अनंत गुणों में दीप्तिमान होता हुआ, अनंत गुणों में दीप्तिमान होता हुआ उत्पन्न ज्योति उल्सावती का शोर। देखो देखो देखो, ये ज्ञान अग्नि धधक उठती है, प्रकाशित हो जाती है, और जैसे ही वो अग्नि भड़कती है वैसे सारे कर्म कालिमाए, किट कालिमाए, मोह राग देह सब जलने लगता है। और ये आत्मा की उल्लास की शक्ति से उल्लसता हुआ ये जीव उल्लास भाव से, उत्साह भाव से भैया आत्मा के रोम रोम में क्रांति के प्रकाश में अपने आत्मा के अनंत वीर के साथ छलांग लगाता हुआ अनंत गुणों का वेदन करता है। यह है उल्सावती, हुल्सावती, हुल्सावती, हुल्सावती कहो तो ठीक है, या हुल्सावती कहो, हुल्सावती, यह है हुल्सावती। चेतनात्मा कोई ज्ञानी ही ऐसा अनुभव करता है, याद रखना। देखो भैया, सटीक उदाहरण दिया हमने आपको, एकदम सटीक। और यदि आप वास्तव में आत्मार्थी हो तो आप अपने अंतर में देखो कि आपको आपके चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्म देव के प्रति उल्लास कितना है। यदि आप वास्तव में सम्यक्ति मानते हो अपने आप को, यदि सम्यक्ति या निकटवर्ती भव मानते हो, शीघ्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला पात्र जीव मानते हो, तो आप अपने अंदर में आत्मा के प्रति आपको कितना गहरा बहुमान है। पहले इस बात को ना माप लो, मापो, पहले आप मापो, आप नाप तोल करो कि आपको आपकी आत्मा के प्रति कितना बहुमान है। यदि आपको आपकी आत्मा के प्रति अनंत गहरा बहुमान है तो आपको भैया उल्सावती शक्ति का बोध क्यों नहीं आ रहा, क्यों आपके अंदर नहीं उलस रही, क्यों आपके अंदर नहीं विलस रही, क्यों आपके अंदर प्रकाशित नहीं हो रही, आपको क्या सल है, क्या शंका है, तो हुल्सावती शक्ति आपके परिचय में क्यों नहीं आ रही। आप यदि आपके परिचय में नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई सल है, भय है, शंका है, इसलिए हुल्सावती आपके परिचय में नहीं आ रही। इसलिए सावधान चेतन, कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, तो फिर सावधान रहना और सावधान रह के आत्मबोध को जगा लेना। उत्पन्न ज्योति हुल्सावती सावधान, उत्पन्न ज्योति हुल्सावती सावधान, उत्पन्न ज्योति हुल्सावती, ओ जीवात्मा सावधान सावधान, उत्पन्न ज्योति हुल्सावती है। देखो भैया, ये प्रसाद बहुत गहरा होता है, और ये अक्ता प्रसाद है जो अपने अपने गुरु से मिलता है बस। और अंतर आत्मा गुरु का जागरण जैसे होता है, उसे सीधे अंतर आत्मा से मिलता है। दो ही स्थान है, तीसरा कोई नहीं। तो ये उल्सावती शक्ति अपने आप उछलती है। किसके अंदर में उछलती है, अब ये आपको परिचय करना पड़ेगा कि आपको उल्सावती किसके निमित्त से मिली। जिसके निमित्त से मिली वो आपका भगवान, अंतर आत्मा सर्वत्र है भैया। जिस निमित्त से आपको जागृत हुई बस वो आपके लिए सब कुछ। इसलिए उत्पन्न ज्योति उल्सावती, उल्लास उल्लास तारन तरन जिन स्वामी के सहज प्रकाश में ये उल्सावती शक्ति अपने अनंत गुणों के उल्लास को प्रकट कर रही है। अब आप इस आनंद को
इस रोमांच को, इस भक्ति को, इस बहुमान को सर्वत्र समर्पण कर दो अपनी त्रिकाली के लिए, क्योंकि रास्ता तो वो ही दिखाएगा और कहेगा यही रास्ता। और क्या कहेगा कि सर्वत्र समर्पण कर दो अपने अपने अंतर के उत्सव को, काय के लिए, अपने त्रिकाली के लिए। त्रिकाली में परम आनंद है, परम आनंद है, परम आनंद है, और इतना आनंद है जिस आनंद का कोई और छोर नहीं। उल्लास उल्सावती, उल्लास उल्सावती, अनंत उल्लास उल्सावती का भैया शोर। इसलिए उत्पन्न ज्योति उल्सावती, ना थकना है, ना हारना है, ना किसी से घबराना है, बस एक आत्मबोध में रमते चले जाना है। ना आप थको, ना आप डरो, ना आप घबराओ, आप तो निरंतर निश्चिंत होके उत्पन्न ज्योति उल्सावती के आनंद में डूब जाओ। देखो भैया, भय, शल्य, शंकाएं ये सब नष्ट हो जाएंगी। कब होंगी भैया? भैया आपको आत्मा का उल्लास होगा तो हो जाएंगी। देखो, हम आपसे पहले कह रहे हैं, लौकिक में शादी, दो जीवों का मिलन भी होता है ना, लोग बाहर में, वो तो संसार कारण है, उसके लिए भी उल्लास चाहिए पड़ता है, उल्लास, बहुत भक्ति चाहिए पड़ती है। यानी कि बिना उत्साह के शादी भी नहीं होती, जन्मदिन भी नहीं बनता है, बिना उत्साह से कुछ नहीं होता। अरे भैया, उत्साह तो मरने वाले का भी होता है, मरता है ना कोई, तब भी बाजे बजाते हैं। सब बाहर की कहने की बातें, व्यवहार के उदाहरण है, उल्टे सीधे ही होते हैं, सब कचरा है संसार। लेकिन उदाहरण है ये कि बाहर के सारे काम भी उल्लास से होते हैं। और देखो तो बाहर के तो छोड़ो, जब कोई केवली परमात्मा होता है तो 12.5 करोड़ बजते हैं, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। अरे जब कोई केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, केवल ज्ञान की निधि को प्राप्त करता है, अंतरात्मा के चतुष्टय को प्रकाशित करता है, तो कोई अरिहंत पद को प्रकट करता है, तो वो भी 12.5 करोड़ देवता उत्सव मनाते हैं, 12.5 करोड़ बाजों का उत्सव होता है। लोग का लोग प्रकाशित हो जाते हैं, झकझका जाता है, नरकों में भी एक समय की शांति हो जाती है। ये उल्लास, ये फटता हुआ वैभव है, ये आत्मा का करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश है, फटती हुई चेतना का महारास है भैया। और इस महारास में ये पूरा विश्व उस उल्लास में डूब जाता है। चाहे एक समय के लिए डूबता है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड डूबता है। आइए आपका समझ में, उल्सावती शक्ति आत्मा का महा उल्लास है। अभी भी नहीं आई समझ में? ओ जीवात्मा, यदि अभी भी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। 12.5 करोड़ बाद बार बार बाजते रहे, लेकिन आपके शरीर में जितने रोम हैं उन रोमों में उल्लास आ जाए। क्या देखो 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 देखो, उत्पन्न ज्योति उल्सावती। इसलिए भगवान आत्मा इस उल्सावती शक्ति के आनंद में रहो। और यदि इस उल्सावती शक्ति के आनंद में नहीं रहोगे तो फिर संसार की चाकरी तो करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार आनंद में रहना यही आत्मा का सच्चा धर्म है। और यदि ये धर्म नहीं है तो क्रिया कर्म है। देखो भैया, आज की चलती क्रिया है, आज तो उल्सावती को हमने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन यदि आपके हृदय में उत्सव नहीं हुआ ना तो सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं माने जाओगे। और सम्यक दृष्टि होगा, यदि हो चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और इस चर्चा को सुनकर यदि अनंत गुण नहीं उछले ना तो फिर आपका सम्यक तो मलिन हो चुका है, फिर आपका सम्यक दब चुका है राख के नीचे। ए भगवान, जोर की फूंक मारो, फूंक। ये सब गुरु महाराज की वाणी वो हवा है, झोंका है, जो उस धूल को उड़ा देगी, उस राख को उड़ा देगी, जो उस धड़कते हुए सोलों के ऊपर आके जम गई है भैया। और वो राख उड़ेगी, फिर ये अंगारे धड़क उठेंगे, और जहाँ इनका धड़कना होगा, जहाँ इनका प्रकाशित होना होगा, जहाँ अग्नि भड़केगी, वहाँ सारे विकार, ध्यान अग्नि जहाँ भड़केगी वहाँ सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान उन्हीं को होता है, धर्म ध्यान उन्हीं को होता है जिन्हें आत्मा के प्रति उत्साह हो गई। और जिन्हें आत्मा के प्रति उत्साह नहीं हो वो तो पाप की चर्या में रत रहते हैं, उन्हीं की चर्या में रत रहते हैं। धर्म ध्यान, सच्चा धर्म ध्यान तो आत्मा के उत्सव में होता है। जो अपने त्रिकाली गायक परमात्मा के लिए उत्साहित रहते हैं उनसे होता है धर्म ध्यान भैया। देखो भैया, चलती क्रिया है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप
सावधान हो जाओ। सोनिका जीजी, शालिनी जीजी, क्या कर रहे हो? इंदिरा जीजी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो रे? क्यों सो रहे हो? क्यों मर रहे हो संसार में? उत्पन्न ज्योति हुलसावती। देखो देखो, मत करो। एस से सामने हमारे संगीता दीदी, एस आखिरी में। ये देख लो भगवान जी, क्या देख रहे हो संसार में? उल्सावती शक्ति को देख लो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और चेतन आत्मा यदि ऐसे उल्लास को नहीं देखते तो फिर संसार परिभ्रमण चल रहेगा। चेतन आत्मा अपने ज्ञान भाव की परख कर लो रे चेतन आत्मा। देखो, याद रखना, उल्लास गया और मर गए तुम, ये समझना। सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? आपको आपके आत्मा का उत्साह गया और आप अपने आप को मुर्दा मानना। मुर्दा क्यों? आत्मा के उत्साह के बिना कोई चेतन नहीं हो सकता। याद रखना। चलती प्रिया, देखो आखिरी बात कहके खत्म कर रहे हैं आप। चाहे ज्योति दीदी हो, चाहे अंशुमा दीदी, अदिति बहन, कोई भी हो, सबके लिए ऑल 35 लोगों के लिए ऑल, सबके लिए एक ही बात। जीवात्मा जहर खा के मरना एक बार होता है, लेकिन एक बात कहें, आत्मा का उत्साह खोने वाला हर पल मरता है। समझे सारिका जी? बड़े दिनों बाद आए हो आप। मीनल दीदी, आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट, इस चर्चा का लास्ट सेशन। जहर खा के मरने वाला सिर्फ एक बार मरता, एक बार मर के और फुर्सत हो जाता है। और आत्मा कभी नहीं मरता। जहर खा के मरने वाला एक बार मरता है, लेकिन आत्मा को भूलने वाला हर पल मरता है, भाव मरण करता है। और जो भाव मरण करता है उसकी वेदना कहीं ना जाए चेतना, उसकी वेदना नहीं कही जाए। इसलिए ये राग देश कर्तत्व भोक्तत्व अपनत्व ममत्व में अपनी बुद्धि मत उलझाओ चेतन आत्मा। मत मरो इस संसार में। यदि जीना चाहते हो तो जीने वाले के साथ जीते हुए उत्पन्न ज्योति हुलसावती, उत्पन्न ज्योति हुलसावती और उत्पन्न ज्योति हुलसावती। यदि जीना चाहते हो तो अपने ध्रुव तत्व के आनंद में जियो, अपने ध्रुव तत्व के आनंद में रहो और अपने ध्रुव तत्व के आनंद में ही प्रकाशित होते हुए अपने केवल ज्ञान पथ को प्रगटाओ। और नहीं तो इस संसार में मौत के अलावा कुछ नहीं। ठीक है भैया? तो अपन ऐसे आत्म उल्लास को जगाए रखें, अपन ऐसी आत्म शक्ति को जगाएं और उत्पन्न ज्योति हुलसावती शक्ति के साथ अपने ज्ञान अमृत के रस में डूब जाएं। यही श्री मज्जनतारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश भैया। उत्पन्न ज्योति हुलसावती, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। सभी जीवों से जयतांतरण, पूनम दीदी, ज्योति दीदी, सोनिका जी, जो भी लोगों का कमेंट है लास्ट में, जयतांतरण।